नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज थी जीके बुक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे और आधुनिक भारत का इतिहास, उस पूरे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक भारत का भूगोल, इसको शुरू किया है और इसका हमारा पहला पार्ट आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड का। देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये मेनली किसका भाग था? पहले तो यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यह जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, इंग्लिश में इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है। तो आपको देशों के नाम याद रखने हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये 5 देश शामिल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है आज का, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है 3 भागों में भारत को विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक को कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का पाद प्रदेश भी शिवालिक को कहा जाता है। शिवालिक का ही अन्य नाम है बाह्य हिमालय। ठीक है, और यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लघु हिमालय शिवालिक से किसके द्वारा अलग होती है? देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच में आती है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस को अलग करता है? लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है। ठीक है, अगर बात करें जो आपका लघु हिमालय और महान हिमालय है, यानी कि वृहत हिमालय, उनको कौन अलग करता है? तो उनको अलग करता है MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक, तो आपको दोनों याद रखने हैं। लघु हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है और लघु हिमालय और उच्च हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी हमने बात करी हिमालय का जो सबसे नवीनतम भाग है उसे हम कहते हैं शिवालिक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? शिवालिक। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और चीज आपको सतपुड़ा से पूछी जाती है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी आपकी है धूपगढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए, हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो है हिमाद्री या वृहत हिमालय, जिसे हम उच्च हिमालय भी कहते हैं, जिसे हम महान हिमालय भी कहते हैं, जिसे हम मुख्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। ये सब एक ही नाम है और ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसी को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वृहत हिमालय, और विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी श्रेणी में आती है। ठीक है, तो वृहत हिमालय में ही आपका माउंट एवरेस्ट आता है। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो पाताल तोड़ कुएं आपके तराई भाग में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो यहाँ की भूमि दलदली प्रकार की होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस क्षेत्र की भूमि दलदली होती है? तराई क्षेत्र की। अगला प्रश्न है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? देखिए, अक्साई चीन जो वह भाग जो भारत का हिस्सा है जिसके ऊपर चीन ने अनधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो यह जो है लद्दाख का भाग है। ठीक है, अक्साई चीन। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अरावली को लेकर कई बार क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर हम अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह है आपका गुरु शिखर। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की माता, ये कहते हैं। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमो लंगमा, ठीक है, तिब्बत में इसे कोमो लंगमा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। तो दोनों आपको याद रखना है, नेपाल में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को पूर्व में पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसका नाम था चोटी 15। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के महासर्वेक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने इसकी स्थिति का पता लगाया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट रखा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और प्रश्न बनता है, माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, 1953 में 2 व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। एक का नाम था एडमंड हिलेरी और दूसरे व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे। ये दोनों पहले व्यक्ति थे जो 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुदी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल राज्य में पड़ती है। यह किस पहाड़ी की है? तो अन्नामलाई पहाड़ी है। देखिए, केरल के अंदर अन्नामलाई पहाड़ियां हैं और उसकी सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी, जो कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है डोडा बेटा। ठीक है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च शिखर है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपको दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अनाईमुडी, और अगर आपको नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो डोडा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु और केरल राज्य में है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत विस्तार इसका कर्नाटक में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः तमिलनाडु और केरल में भी है। और अगर विशेषकर देखें तो तमिलनाडु इसका मेन केंद्र है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा जुकाम की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आजकल की इस वीडियो में, कल वाली वीडियो में भी और आज की इस वीडियो में भी, क्योंकि जुकाम की वजह से गले में थोड़ी सी खराश अभी है, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत कर रही है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ ये आपके केरल और तमिलनाडु के मध्य में सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, शेवरॉय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। शेवरॉय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पे होता है? तो देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इन दोनों का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, तो इन दोनों का मिलन बिंदु कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है,
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी यह है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अगर प्रश्न बने भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर बताएंगे कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। देखिए ये अंतर क्यों है? जो भारत की सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ये आती है अभी वर्तमान के POK में। ठीक है, हालांकि भारत की है लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसीलिए अगर पूछेगा भारत में स्थित सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। और भारत की पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन, भारत में पूछेगा तो कंचनजंगा। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राका पोशी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह आपके लद्दाख श्रेणी में स्थित है और यह भी वर्तमान में POK में स्थित है। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर बात करी, अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका गुरु शिखर। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है हमारा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? देखिए अराकान योमा ये आपके म्यांमार में स्थित है। ठीक है, और यही वो पर्वत है, वही पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अराकान योमा यह श्रेणी कौन से देश में है, तो म्यांमार में है। भारत और म्यांमार की सीमा यही बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? देखिए पालघाट दर्रा जो है ये आपके नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये दोनों पहाड़ियां दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण भारत की है वो अनामलाई पहाड़ी पर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ी पर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन दोनों के बीच में स्थित है आपका पालघाट दर्रा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें पालघाट दर्रा किन किन को आपस में जोड़ता है, देखिए इन पहाड़ियों के मध्य में तो है, लेकिन अगर जगहों के नाम पूछ लिया जाए कि किन किन को आपस में जोड़ता है यह दर्रा, तो ये आपके तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर। ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर को यह दर्रा केरल के कोचीन से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला के अलावा सिक्किम में एक दर्रा और है, जेलेपला दर्रा। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा दोनों आपके सिक्किम में स्थित हैं। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए रोहतांग दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा हिमाचल में आपका एक दर्रा और है, बड़ा लाचा दर्रा, कहाँ है? हिमाचल में है। और शिपकिला दर्रा ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा किस ऊंचाई पर पाई जाती है? देखिए पूर्वी हिमालय में जो हिमरेखा पाई जाती है ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो वहां पर हिमरेखा 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय का पठार किसका भाग है? देखिए मेघालय का पठार ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो देखिए दंडकारण्य क्षेत्र जो है ये आपके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो बीच का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो बीच वाला हिस्सा है उसी को हम दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच का जो समतल क्षेत्र होते हैं उन्हें हम पूर्व में दुबार कहते हैं और पश्चिम में उन्हें दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा भारत में औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है चेन्नई तट से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। ठीक है, कितनी है इसकी? 1214.7 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है गुजरात की। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की ही है। सबसे छोटी किसकी है? तो हमने कल बात करी थी, गोवा की है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश और समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो ये इसको हम मैप के माध्यम से भी अभी देखेंगे। देखिए, भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तट रेखा वाले हैं? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 9 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये हैं आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब मैप के थ्रू देखते हैं 9 राज्य आपके कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखें आप यहाँ पे 9 राज्यों की बात करें अगर हम तट रेखा वाले, तो सबसे पहले यहाँ से हमारा गुजरात आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ से गोवा बन गया, यहाँ से आपका कर्नाटक बन गया, इधर से केरल 5वें नंबर पे, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक, 8वां, और इधर से वेस्ट बंगाल 9वां। तो ये 9 राज्य जो आपके दक्षिण भारत की साइड से आ रहे हैं तट रेखा वाले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात सीरियल वाइज आपको देखना है। गुजरात हो गया आपका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो आपके समुद्री तट वाले हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले एक आपका यह है अंडमान निकोबार, दूसरा पौंडीचेरी, तीसरा दमन एंड दीव एंड नागर दादर हवेली। ठीक है, और चौथा है आपका लक्षद्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न बने भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा वाले हैं, तो आप बताएंगे 13। ठीक है, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जल्दी ही इसका अगला पार्ट भी आएगा, और जो हमारी अदर सीरीज चल रही हैं उनको भी हम कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं कल तक मेरा जो थोड़ा सा ये जुकाम है ठीक हो जाएगा, और फिर से हम उसी फ्लो में दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।